हेलो एंड वेलकम टू पढ़ ले नीट। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे, नीट के एग्जाम की सब बच्चे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नीट 2022 की। और सबसे ज़्यादा बच्चे ये सोच सोच करके परेशान रहते कि अब हम करें क्या। हमने सब कुछ पढ़ लिया है मैम, हमें सब कुछ आता है, हम टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, हम थोड़े से घबरा भी रहे हैं। ठीक है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पेपर अच्छा आएगा। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपको सब कुछ आता होगा, बस इतना कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना बच्चा प्लीज़। ठीक है, क्योंकि अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है ना। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैडम मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मैं कर लूँगा, है ना। और लास्ट के इन 25 दिनों में आपको क्या करना है, दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने पूरी साल बहुत अच्छे से तैयारी की और आखिरी के 25 दिनों में आप एंग्जाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जाएं, कौन सी किताब का सहारा लें। तो बेटा ये 25 दिन सब कुछ खराब कर सकते हैं। और अगर आपने साल भर थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस मैनर में या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की, इस तरह से पढ़ाई की, लेकिन आखिरी 25 दिन में बेटा अगर आप सही तरीके से खेल गए ना, तो नीट बेटा बहुत आसानी से निकाल जाओगे। सिर्फ निकालोगे नहीं, बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबरों से निकाल जाओगे। तो ये लास्ट 25 डेज बेटा वो हैं जो कि आपके इस साल की मेहनत जो है उसको डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, इन लास्ट 25 दिनों में आपको क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और सिर्फ ये बताने के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी जूलॉजी फैकल्टी ऑन पढ़ ले नीट, आई एम हियर टू गाइड यू गाइज कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन लास्ट 25 डेज टू क्रैक नीट 2022। चलिए स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो बेटा ये ऐसे चेहरे हैं जो शायद आप सबने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ यही किताबें मैडम आंखों के सामने रहती हैं, रहनी भी चाहिए। इन 25 दिनों में तो बेटा ये किताबें सिर्फ आंखों के सामने नहीं, हाथों के ऊपर भी होनी चाहिए। चाहे आप टहल रहे हैं घर में तो भी ये किताब के साथ, आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं किताबों से, आप सो रहे हैं बेटा तो भी कोशिश करो कि ये पढ़ते पढ़ते ही सो जाओ। सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले दर्शन भी इन्हीं के हो। ठीक है, क्योंकि त्वमेव माता पिता त्वमेव, यही बेटा सब कुछ है फिलहाल। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सिर्फ बायो में ही इंपॉर्टेंट है, बायो में तो नो डाउट एनसीईआरटी सब कुछ है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेटा कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मैंने काफी सारे टीचर्स से सुना है कि मैम इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ जाए तो ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत आसानी से बन जाएंगे, है ना। तो बेटा इन किताबों को आपको सुबह शाम उठते जागते सोते उठते बैठते जो भी करना है बेटा, इन किताबों का आपसे साथ नहीं छूटना चाहिए, आपका इनसे साथ नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन अब बेटा वो टाइम आ गया है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में जितना जो भी आपने बुक से पढ़ाई की हो, मैं बायो में एमटीजी जो रिकमेंड करती हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आप सबको ही आपको बोलता है कि पीवाईक्यूज लगाओ। 2013 से लेकर के 2021 तक के जो नीट का आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सारे लगाइए। अब तक आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाए होंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, जेनेटिक्स हो गया, इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। लेकिन अब बेटा आपको उससे एक कदम ऊपर उठना है। आप पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेटा अब मैं आपको बोलूंगी कि आप पूरे पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। ठीक है, नीट 2013 का पेपर निकालो, लगाओ। नीट 2014 का पेपर निकालो, 2015, 16, 17, 16 में 2 बार हुए, 15 का भी एक कैंसल्ड पेपर है। तो ऐसे करते करते 19 में 2 बार हुए हैं। तो लेकर के नीट 2013 से नीट 2022 तक के सारे पेपर्स अब आपको लगाने, पेपर्स लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं चैप्टर वाइज, अब बेटा आपको पूरे पूरे पेपर्स लगाने हैं। एनटीए ने इतने सारे सैंपल पेपर्स बेटा अपनी साइट पे अपलोड किए हुए हैं, आपको वो एनटीए के सैंपल पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, पेपर्स भी मैडम हम लगा लेंगे, हम पेपर्स दे भी रहे हैं, हमने यहाँ वहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मैम हम पेपर्स भी दे रहे हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सेल्फ पेपर कोई भी लगा रहे हैं तो टाइम का आप बहुत ध्यान रखेंगे। टाइम का ध्यान क्यों रखना है, अगर आप 180 क्वेश्चंस का बेटा पेपर लगा रहे हैं तो आप 180 मिनट्स का टाइमर सेट करके रखिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आप उसमें 20 मिनट और कम कर दीजिए। ठीक है, आप 140 मिनट्स का टाइमर लगाइए। ठीक है, 140 मिनट्स में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहां पर आपको ओएमआर भी भरनी होती है, वहां पर थोड़ी नर्वसनेस भी अलग होती है एग्जाम हॉल में, वहां पर बेटा आपको जो भी अपनी सारी एंट्री होती है वो भी फिल करनी होती है। इस वजह से मैं आपको ये बोलूँगी कि 20 मिनट आप कम लगाएं। अगर आपका पेपर 180 मिनट का होता है, ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम अब तो 200 मिनट का होने लग गया, एग्री। 200 मिनट्स का होता है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो 200 हो गए हैं ना, वो तो सिर्फ 2021 के पेपर में आपको मिलेंगे। नीट 2020 तक बेटा आपको जो पेपर्स मिलेंगे उसमें 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए बेटा आप 140 मिनट्स का अलार्म सेट करें, तो टाइम बहुत जरूरी है। अब इस अलार्म के साथ साथ जो मैंने कहा टाइम बेटा आपको पता है नीट का एग्जाम आपका होता है 2 बजे से लेकर के 5 बजे का,
5 बजे तक की रेंज में, ठीक है। इस साल से आपका वो होगा 2 बजे से लेकर के 5:20 तक। तो बेटा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप ये जो पेपर प्रैक्टिस करेंगे ये आप 2 बजे से करना स्टार्ट करें, ताकि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव फेज में हो, बिल्कुल एक्टिव स्टेट में हो, ताकि उसी टाइम पर जब आपका नीट का पेपर होगा तो उस दिन भी 21 दिन बहुत होते हैं कोई भी आदत बनाने के लिए, आपके पास तो 25 दिन है भाई साहब। इन 25 दिन में बेटा आपके 12 तो पेपर्स हो जाएंगे नीट 2013 से लेकर के नीट 2022 तक। ये 12 बेटा आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटा जो एडिशनल आपको 12, 13, 14 जितने भी बेटा प्रैक्टिस करने हैं, आप एनटीए की साइट पे जाकर के उन्होंने जो ऐप पर सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, आप उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें विद टाइमर। और टाइम की बेटा कोशिश करें कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप डेली एक पेपर जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम दिन में एक ही करें क्या? आपकी इच्छा है तो दिन में 2 पेपर कर लो, लेकिन एक पेपर बेटा 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपका माइंड उस पर्टिकुलर टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट में होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने में क्या डिफरेंस है? तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब चैप्टर वाइज लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट हमारे दिमाग में उस टाइम पे घूम रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सही करते जाते हैं। लेकिन जब हम पेपर लगाते हैं तो पेपर में 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के इतने सारे चैप्टर्स, हर चैप्टर के अंदर इतने सारे कंसेप्ट्स, तो एक ही टाइम पर उन सारे कंसेप्ट्स को दिमाग में ला करके रिवाइज करना, दैट इज द एक्चुअल ट्रिक जो किसी भी नीट एस्पिरेंट को टॉपर बनाती है, ठीक है। पेपर सबने दिए हैं, सब अपनी अपनी कोचिंग में 600-600 नंबर स्कोर करें, 700-700 नंबर स्कोर करें, 720 स्कोर करें, लेकिन जिसने बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स या फुल सिलेबस पेपर्स जिसने सबसे ज्यादा दिए होंगे उसके रैंक इंप्रूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका माइंड इस चीज के लिए बहुत ट्रेंड है कि वो उस 3 घंटे के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे के सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में ला रहा है, उनको बार बार रिवाइज कर रहा है। इसलिए बेटा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट और प्रिस्क्राइब और रिकमेंड कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करें या एनटीए के सैंपल पेपर्स करें, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बेटा आप फुल सिलेबस पेपर्स दें, बस टाइम लगा करके, यानी कि अलार्म लगा करके, और टाइम बेटा 2 to 5 के बीच का रखें। कोशिश ये करें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उससे 20 मिनट कम रखें, ठीक है। इसके अलावा बेटा और आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको नहीं छोड़नी है। जब पेपर करने का मन नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री का कोई एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हो, चाहे बायो का हो, ठीक है। आपके जितने भी रिवीजन के लिए बेटा अब आपको बहुत ज्यादा एलैबोरेटेड जो आपके नोट्स बने आपको उनको नहीं खोलना है। रिवीजन करने के लिए कोशिश करिएगा जो आपके फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं उनको जल्दी जल्दी आप देखते चलो और आगे बढ़ते चलो, एनसीईआरटी पढ़ते चलो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने कहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या फुल सिलेबस जो पेपर्स हैं आप वो ही दें। अब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद करें। जितना ज्यादा आप फुल सिलेबस पेपर्स देंगे उतना ज्यादा बेटा वो आपके माइंड को ट्रेन करेगा नीट 2022 के लिए। अब अगर आप कहेंगे कि मैम हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करो, लेकिन डेली आज से लेकर के जब तक आपका नीट नहीं हो जाता तब तक आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के अलावा एक एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। अब ये फुल सिलेबस टेस्ट बेटा आप एनटीए की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, ये फुल सिलेबस टेस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बेटा मैं बार बार इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने ऐसा ट्रेंड देखा है कि हर 2-3 साल में क्वेश्चंस लगभग रिपीट करते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं करता तो कंसेप्ट रिपीट करता है। मेनी टाइम्स जो क्वेश्चन उसका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप वो क्वेश्चन भी बार बार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा उसके आसपास क्वेश्चन आपका फंस जाता है। तो ये भी आपके रैंक को इम्प्रूव करने में एक बहुत ही यूजफुल आई मस्ट से ट्रिक है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अब बस और कुछ नहीं पढ़ना। आपको नोट्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स जो आपने बहुत सजा सजा के हाइलाइट्स के साथ लिखे वो नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो फ्लो चार्ट्स हैं वो पढ़ें, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़ें। और बेटा जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करें, फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस करें। और अब आखिरी 25 दिनों में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो आपने आज तक नहीं पढ़ा आप सोच रहे हो इन दिनों में आप उसको मगअप करें, उसको समझने की कोशिश करें, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें करनी है। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, फ्लो चार्ट्स देखते रहो जो कि क्विक रिवीजन में हेल्प करती हैं, और फुल सिलेबस टेस्ट दें। फुल सिलेबस में जितना हो सकता है बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स दें। एनटीए की वेबसाइट पे जो अवेलेबल आपके ऐप पर जो अवेलेबल पेपर्स हैं आप वो दें।
और बेटा आप टाइमर के साथ कोई भी पेपर सॉल्व करें। दिस इज द ओनली ट्रिक टू हिट 600 प्लस। अगर आप 550 पे हैं तो बेटा अगर आप इतना करते हैं तो लिख के ले लो, आपके 50 से 60 नंबर नीट में खुद इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप अभी अपने रेगुलर टेस्ट में 600 नंबर पे हैं तो लिख के ले लो, आप ये चीज अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नीट में आपके 50-60 नंबर यानी कि 650-660 प्लस वैसे ही पहुंच जाएंगे। और अगर अभी आप अपने करंट जो भी आप पेपर दे रहे हैं उनमें 650 पे हैं तो लिख के ले लो आप 700 पार कर जाओगे, अगर आप इन आखिरी 25 दिनों में ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, किसी की फालतू बातें नहीं सुननी है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि आखिरी के 21 दिनों में हम आपके लिए कुछ धमाका लाने वाले हैं। और बेटा आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा और कुछ मत करना प्लीज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो भी बेटा नीट रिलेटेड अपडेशन रहेगा, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी, वो बेटा हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।